बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वली ऑटोमोटिव सर्विसेज में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एजीएस के क्लच पिस्टन के बारे में, मुख्तसर सी बात करेंगे, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको और उसके क्लच सेंसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। क्लच सेंसर का क्या काम होता है इसमें, ठीक है, एजीएस के यूनिट में और आपके पिस्टन में। पिस्टन में बात करते हैं, इसमें तीन चीज़ें जो हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं, बहुत ज़्यादा फॉल्ट देखे हैं। एक तो कट क्यों आता है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद इसमें जो वायर टूट जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, इसमें जब हम क्लच पूरा डालते हैं तो ये स्टक कर जाता है, उसके बारे में बात करेंगे क्यों स्टक कर जाता है, ठीक है। जब हम इससे एजीएस को पूरा वॉश करने के बाद हम क्लच पिस्टन जब डालते हैं तो समझ ये स्टक कर जाता है, जिसकी वजह से ये कोड आता है एट लिमिटेड का, अडॉप्टिव एट लिमिटेड का, ठीक है। क्लच पिस्टन के जो कट जो आ जाता है वो क्यों आ जाता है, ठीक है। लीकेज की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इस क्लच पिस्टन के में एक जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है। वो खड्डा सा हम कहते हैं, खड्डा सा बन जाता है, ये देख रहे हैं जैसे, ठीक है। इसमें खड्डा सा बन जाता है और यहाँ से आपका ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं हमारी ये वॉशर लीक कर गई है, ठीक है। वॉशर भी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना आपका पिस्टन में जब ये खड्डा सा पड़ जाता है तो आपका ये ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है तो हमें ये पिस्टन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो समटाइम तो हम जस्ट पिस्टन ही ओपन करते हैं तो और पिस्टन ही डाल देते हैं, ठीक है। पिस्टन और वॉशल, ठीक है, वॉशल चेक करते हैं, उसकी कंडीशन पर होने वाली हो तो हम चेंज, ज़रा सा भी हमें महसूस हो यार इसमें मसला है तो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये इसमें कट आ जाता है तो सम टाइम कुछ ये भी कहते हैं कि ये रिपेयर भी हो जाता है, ठीक है। रिपेयर मैंने एक दो दफ़ा करवाया था, कोई मज़ा नहीं आया, ठीक है। ये मैंने रिपेयर करवाया हुआ है, ठीक है। रिपेयर का मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये इसमें बिल्कुल फ्लैट है और इसमें ये देखें खड्डा सा बना हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये हम रिपेयर करवाते हैं, पर कोई कर दे अच्छा रिपेयर तो हो जाए, वेल एंड गुड है, पर बहुत कम अच्छा रिपेयर करके देते हैं, ठीक है। ये लेथ वर्क वाले होते हैं जो करा दिया जो होता है, ठीक है। तो वैसे अब काबली मिल जाता है, 15 से 20 हज़ार का मिल जाता है, तो आप ये नया लेके डाल दें, नया मतलब काबली, ठीक है। अच्छा, ये ख़राब क्यों होता है? ये ख़राब सबसे मैंने एजीएस की वीडियो बनाई है, सबसे पहले मैं खोलता ही हूँ आपका एजीएस गियर खोलता हूँ, ठीक है। गियर के अंदर किसी क्लच असम्बली वगैरह जो क्लच बैरिंग है वो जाम होता है, जिसकी वजह से इसका जोर लगता है और ये थोड़ा सा ऐसे हिलता है, ठीक है। और ये वॉशल में ये वॉशल देख रहे हैं आप, ये इसमें ना ये वॉशल है जो ये इसमें थोड़ा सा ना आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ से इसका कट पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसकी बड़ी वजह होती है। सबसे बड़ी वजह आपकी गियर के अंदर जो क्लच असेंबली होती है ये उस वजह से ये ख़राब होता है, ठीक है। वो स्टक करती है, थोड़ी सी जोर लेना शुरू करती है, तो ये उस वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये बात होगी कट की, ठीक है। ये पिस्टन नया ही डलता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे आपकी जो है वायर क्यों टूट जाती है। वो भी सिंपल है, वो भी सबसे बड़ी वजह आपकी क्लच असम्बली, क्लच बैरिंग जाम हो। तो ये मैं आगे थोड़ी सी वीडियो लगा देता हूँ, कल्टस की मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। ये देखें, ये इसका क्लच बिल्कुल आगे से ना टूट गया। क्यों? इसकी क्लच बैरिंग जाम हो गया या क्लच असम्बली जाम हो गई है। अब ये गियर ओपन होगा तो उसकी वो डलेगी, ठीक है। तो ये तीसरा तो ये हो गया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसकी। ये अक्सर टूट जाती है तो बंदे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका ना क्लच का आता है जो है एरर, ठीक है। वो क्लच का एरर P2789 क्लच ए अडॉप्टिव लर्निंग एट लिमिटेड, ठीक है, इसका कोड आता है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आपका जब ये ख़राब होता है, जब हम नया डालते हैं तो ये स्टक कर जाता है। समटाइम स्टक जब कर जाता है तब भी अडॉप्टिव एट लिमिटेड का कोड आता है। तो फिर हमें कल्टस का तो उतर जाता है, कल्टस और वैगन आर का ना, और इसका क्या कहते हैं इसके एवरी वगैरह का, ठीक है, डब्बे जो आते हैं उसका यहाँ से खोल के तो आप इसको जो पिस्टन है उसको ऑन ऑफ करवाएंगे तो समटाइम हवा होती है तो वो समटाइम ये ठीक हो जाता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो स्टक कर जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो ये रिलीज कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए जो अडॉप्टिव एट लिमिटेड के लिए जो आपको करना चाहिए सबसे पहले कि वॉल बॉडी चेंज करने से पहले कि आपको इसकी जो टीसीएम उतारेंगे, टीसीएम उतार के तो इसके जो क्लच वाला जो है सोलेनॉइड उसको ऑन ऑफ करवाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। ये बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा।
ठीक हो गया। और उसके बाद फिर अगर आपको तब भी नहीं हो रहा मसला तो फिर हम वॉल बॉडी चेंज करते हैं। ये वॉल बॉडी इसकी पूरी, मैं तो पूरी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सोलोनाइट चेंज कर लें, मर्जी है आपकी, पर मैं तो पूरी चेंज कर देता हूँ क्योंकि काबली लेने जाते हैं तो मिलते नहीं है तो हम पूरी चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपको तकरीबन 30-35 हज़ार के लगभग इतनी की मिल जाएगी आपको। ये भी हमारे तो पिंडी से मिल जाती है, बहरहाल अपने अपने इलाके का हिसाब होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा देता है, कोई कम में दे देता है, ठीक है। ठीक है, ये होगी इन्फॉर्मेशन आपकी इसकी क्लच की। 3 चीज़ें जो हमने बहुत ज़्यादा फेस की हैं, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है जी। आज ये क्लच सेंसर की तरफ, अच्छा ये जब इसका जो एरर आता है ना वो मैं आपको बताता चलूँ। ये बहुत काम ही ख़राब होते हैं वैसे। अगर एरर आ जाए तो इसका जो एरर आता है P0805 क्लच पोजिशन सेंसर सर्किट आता है, ठीक है। वो बहुत काम खराब होते हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है कि इसकी पोजीशन को चेक करता है, ठीक है, आगे पीछे क्लच सेंसर की पोजीशन को चेक कर रहा होता है, ठीक है। ये इसने इंफॉर्मेशन इसको TCM को देनी होती है, ठीक है। ये लगाने का तरीका यही है, बिल्कुल ये साफ करके तो फिर इसके ऊपर लगाएं, खुश्क करके लगाएं, ठीक है, ड्राई करके लगाएं, ठीक हो गया। और इसमें जब भी इसका सेंसर का कोड आता है ना तो या ज़्यादातर हमने ये देखा सेंसर बहुत कम ख़राब होते हैं। इसकी जो वायर वगैरह वो ख़राब होती हैं, मतलब टूट जाती हैं या पिन निकल जाती है, यही होता है। सेंसर बहुत कम ख़राब होते हैं, ठीक है। और एक और मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर फर्ज करें ये आपका कल्टस का ख़राब हो गया तो आप आल्टो का भी लगा सकते हैं, एवरी का भी लगा सकते हैं। जब आप ये चेंज करेंगे ना तो आपको साथ सेंसर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंसर भी आपको आल्टो वाला भी आप सेंसर लगा सकते हैं इसको, ठीक है। जब अगर आपने जिस गाड़ी से भी निकालना है ना तो वो उसका सेंसर आप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला मिसाल के तौर पे आपको एवरी का निकालते हैं, खासतौर हमारी जो मार्केट में एवरी के ज़्यादा पड़े होते हैं क्योंकि बाहर से वही आते हैं, ठीक है, काबली में, ठीक है। जब हम वो लगाते हैं तो हमें आल्टो की तरह वो सेंसर होता है, वो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। वो आपको लगाना, वो भी आपका लग जाता है, ठीक है। वो दोनों काम करते हैं आपका, ठीक हो गया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं, बेसिक बताया आपको। अगर डीपली आप सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया।